We are touching the majority. Congress is getting majority. कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। ये खेल है, बॉल को भी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद। जनता का विश्वास बता रहा है कि लोगों ने मन बना दिया। डवाली में एक तरफा जेजेपी एएसपी गठबंधन की जीत। इस दौड़ में भी वैसे भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। अब तो खुद ही भाजपा साफ होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में भी देखिए, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। साल 2024 रुखसत होने को है, नया साल 2025 दस्तक देने को बेताब है। वहीं बात देशा में देश हरियाणा की करें तो ये साल हरियाणा के राजनीतिक दलों के लिए कई मायनों में खास और चौंकाने वाला रहा। चाहे जिक्र भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, जननायक जनता पार्टी का जिक्र किया जाए या फिर जिक्र इंडियन नेशनल लोकदल का किया जाए, आखिर में बात आम आदमी पार्टी की भी होगी। लेकिन ये साल कई मायनों में राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम रहा। कई राजनीतिक दल इस साल बिखरते हुए नजर आए तो कई नेता निखरते हुए भी नजर आए। कई पार्टियों की उम्मीदें आकाश हुई तो कई पार्टियों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। तो चलिए ईयर एंडर 2024 के इस खास सेगमेंट में आपको हरियाणा के सियासी सफर पर ले चलते हैं। We are touching the majority. कांग्रेस is getting majority. कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। ये खेल है, बॉल को भी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद। कि जनता का विश्वास बता रहा है कि लोगों ने मन बना दिया। डवाली में एक तरफा जेजेपी एएसपी गठबंधन की जीत। इस दौड़ में भी वैसे भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। अब तो खुद ही भाजपा साफ होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में भी देखिए, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई है। भाजपा ने चला मास्टर स्ट्रोक, रिकॉर्ड तीसरी बार लगाई जीत की हैट्रिक। साल 2024 हरियाणा भाजपा के लिए कई मायनों में बहुत खास और बहुमत वाला रहा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए हरियाणा में सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश का नया सीएम घोषित कर सभी को चौंका दिया। जिसके बाद पार्टी ने पूरी कैबिनेट बदली, जननायक जनता पार्टी का साथ भी छोड़ा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। बेशक इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले भाजपा ने 5 सीटें गंवाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा इतिहास रचा कि अन्य सियासी दल देखते ही रह गए। रुझानों में पीछे चलने वाली भाजपा ने नतीजों में सभी को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बना डाली। कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना रहा अधूरा, गुटबाजी के चलते डूबा कांग्रेस का टाइटैनिक। अब बात हरियाणा कांग्रेस की करें तो ये साल उनके लिए कभी ना भूलने वाला साल रहा। लोकसभा चुनाव में 10 में से 7-8 सीटों को जीतने की स्थिति के बावजूद कांग्रेस 5 सीटें ही जीत पाई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना ऐसा टूटा जिसकी कल्पना पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने की ही नहीं थी। रुझानों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस नतीजे आते आते बहुमत के आंकड़े के काफी पीछे रह गई। लिहाजा एक बार फिर गुटबाजी,
बिना संगठन के पुनर्गठन, नेताओं की बयानबाजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद और कुमारी सैलजा की अनदेखी के चलते हरियाणा में कांग्रेस का टाइटैनिक डूब गया और कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना भी सपना ही रह गया। इस साल अर्श से फर्श पर आ गिरी जेजेपी, पार्टी हो गई जीरो। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए यह साल राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। साल 2024 की शुरुआत में बड़े बड़े दावे करने वाली जेजेपी साल खत्म होते होते अर्श से फर्श पर आ गई। पार्टी को एक एक कर कई बड़े झटके लगे। साल की शुरुआत में ही पार्टी को पहला झटका तब लगा जब भाजपा ने जेजेपी को राम राम कह दिया और सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रही सही कसर जेजेपी के खुद के विधायकों ने ही कर दी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद 10 विधायकों वाली जेजेपी के करीब 7 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के साथ हो लिए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन जेजेपी की नैया को पार नहीं लगा पाया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 2019 में 10 विधायकों वाली जेजेपी 10 से 0 पर आ गई। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला डिप्टी से पूर्व विधायक होते होते हरियाणा के राजनीतिक नक्शे से किनारे पर आ गए। 1 से 2 पर आई इनेलो, लेकिन खुद चुनाव हार गए अभय चौटाला। वहीं रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में ना गठबंधन पार्टी के काम आया और ना ही बड़े बड़े चुनावी वादे। अभय चौटाला ने बेशक 2019 के मुकाबले पार्टी के बेहतर होने की बात कही थी, लेकिन ना पार्टी कुछ खास कर पाई और ना ही खुद अभय चौटाला। इस साल विधानसभा चुनाव में हारकर अभय चौटाला विधानसभा से बाहर ही हो गए, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने अपना खाता जरूर खोला और विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 1 से 2 पर ले आए। वहीं इस साल पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन से भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई कोई चमत्कार, खाली ही रहे हाथ। आखिर में बात आम आदमी पार्टी की होगी, जो इस साल हरियाणा में कोई भी कमाल नहीं कर पाई। इस साल भाजपा को टक्कर देने की बात करने वाली पार्टी आप कोई खास शुरुआत नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सिर्फ 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को हार ही नसीब में आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें भी सिरे नहीं चढ़ पाई। लिहाजा बिना गठबंधन विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरी आम आदमी पार्टी के पहलवान चुनावी नतीजों में चित नजर आए और पार्टी के सपने सिर्फ सपने ही रह गए। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। तो फिलहाल ईयर एंडर 2024 के इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। नए साल में नई खबरों के साथ आपके समक्ष एक बार फिर से जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।